मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ा, 13% पहुंची संक्रमण दर, 11,274 नए मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना के 11,274 मरीज मिले हैं। कुल 83,694 सैंपल की जांच में इतने मरीज मिले। इस तरह संक्रमण दर 13% रही। कोरोना की तीसरी लहर में प्रदेश में 26 दिसंबर के बाद से मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संक्रमण दर भी लगातार बढ़ रही है। हर दिन 30 मरीजों से बढ़ते हुए आंकड़ा 11,000 से ऊपर पहुंच गया। तीसरी लहर में ये दूसरी बार है जब प्रदेश में कोरोना से एक ही दिन में 5 मरीजों की मौत हुई है। एमपी के 10,000 स्कूल को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा प्लान, बोले जल्द होगा ये काम। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 54वें प्रांतीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से सरकारों ने हमें गुमराह किया है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज, कोलंबस ने अमेरिका की खोज जैसा झूठा पाठ हमें पढ़ाया गया। अब देश की शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए सुधार होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जानकारी देते हुए मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ही लगी हुई है। इसी आधार पर प्रदेश में मंथन कर रहे हैं। वर्तमान में 360 सरकारी स्कूल को सर्व सुविधा युक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 23 को करेंगे सुभाष नगर ROB का लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर शाम 4:30 बजे सुभाष नगर ROB का लोकार्पण करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रभात चौराहा पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण और आजाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का भूमि पूजन भी करेंगे। मंत्री श्री सारंग ने शुक्रवार को प्रभात चौराहा पहुंचकर वहां के तमाम व्यवस्थाओं को देखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल इंडियन रेलवे द्वारा भोपाल से होकर आने जाने वाली कई ट्रेन को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही इस ट्रेन के मार्गों को भी बदल दिया गया है, जिसके बाद रेल यात्रियों को आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप यात्रा का प्लान बना रहे हैं, उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के मथुरा पलवल रेल मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के बीच मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बारे में ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया है। मध्य प्रदेश में मौसम का बिगड़ा मिजाज। भोपाल में बारिश शुरू, रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी। हवाओं का रुख बदलने और अलग अलग स्थानों पर 4 वेदर सिस्टम की सक्रियता की वजह से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया। वातावरण में आ रही नमी के चलते प्रदेश के अनेक हिस्सों में बादल छा रहे हैं। इसके साथ साथ हवा का रुख बदलने से फिलहाल कड़ाके की ठंड से भी राहत मिल गई है। शनिवार को भोपाल में कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा, सागर, ग्वालियर व चंबा संभागों के जिलों में और विदिशा एवं रायसेन में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने, ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर स्कूल्स में आयोजित कार्यक्रम में 1ली से 10वीं तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश में कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूल्स में संस्था प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे, पर 1ली से हाई स्कूल तक के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। वहीं राज्य और जिला स्तर पर परेड में NCC, स्काउट गाइड और शौर्य दल के सदस्य शामिल नहीं होंगे। ग्वालियर के जेयू में हॉस्टल में लगेंगे CCTV कैमरे। विद्यार्थी 2 किश्तों में कर सकेंगे फीस जमा। जिवाजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव सुशील मंडेरिया ने हॉस्टल वार्डन्स की बैठक ली। इस बैठक में अहम निर्णय लिए गए। हॉस्टल में विद्यार्थियों को वाईफाई की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। हॉस्टल की फीस भी 2 किश्तों में जमा कर सकेंगे। ये फीस 6 माह में जमा करनी होगी। बैठक में हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता सुधारने के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। ये कमेटी भोजन की गुणवत्ता की जाँच करेगी। कॉलेज में एडमिशन लेने वाली लाडली लक्ष्मी बेटियों को 25,000 रुपए देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि इस साल लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र जितनी भी बेटियां कक्षा 12 पास करके कॉलेज में एडमिशन लेंगी, उन्हें सरकार की तरफ से 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं।
अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाली है खुशखबरी, शिवराज सरकार ने की ये बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में अब जेल विभाग में भी उच्च पद पर पदोन्नति दी जाएगी। जेल विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। दरअसल शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जेल नियम 1986 में नई धारा जोड़ी गई है, जिसके मुताबिक अब जेल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। नूरी खान ने किया ऐलान, शिप्रा का जल पीकर दिखाए भाजपा के नेता, मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान ने एमपी के भाजपा नेताओं को चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो नेता शिप्रा का पानी पिएगा उसे 11,000 रुपए उपहार में देंगी। वो उज्जैन में जल सत्याग्रह को लेकर मीडिया से बात कर रही थी। उज्जैन में शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर सियासी पारा अब चढ़ता नजर आ रहा है। 20 जनवरी को 2.5 घंटे के जल सत्याग्रह के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इलाज के दूसरे दिन नूरी खान ने एसडीएम और मौके पर पहुंचे अधिकारियों पर सवाल उठाया। नूरी ने कहा कि एसडीएम साहब झूठ कह रहे हैं कि पास में अस्पताल और एम्बुलेंस थी। मुझे किसी पुलिसकर्मी या बचाव दल ने पानी में कूदकर नहीं बचाया, मुझे मेरे लोगों ने बचाया और गाड़ी में लेकर अस्पताल गए। इंदौर में 3 चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का पालन सुनिश्चित होगा। इंदौर जिले में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जिले में इस अधिनियम का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में 3 चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा का मिशन 2023 चल रहा है, जिसमें बूथ विस्तारक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उतर गए, जो देवास जिले में अभियान का हिस्सा बने। भाजपा का मिशन 2023 अभियान कुछ दिन पूर्व लॉन्च किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सरकार के सभी मंत्रियों व विधायकों और संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में कई राशन दुकानों से यूरिया मिश्रित चावल बांटा गया, अब हो रही जांच। छिंदवाड़ा जिले की हरई तहसील के अंतर्गत सुरला खापा ग्राम में संचालित राशन दुकानों में ग्रामीणों को यूरिया मिला चावल वितरित कर दिया गया। इससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब एसडीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट होंगे 2 लाख रुपए। 18 महीने के डीए एरियर पर आया अपडेट। 7 पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31% डीए के अलावा कई बड़े फायदे दिए, लेकिन डीए एरियर का मामला 18 महीने से लटका है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डीए बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए। नीट यूजी पीजी 2021। नीट यूजी पीजी काउंसलिंग 2021 छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसिल कमेटी नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के लिए पहली मेरिट लिस्ट कल 22 जनवरी 2022 को जारी की। पंजीकरण विंडो 12 से 18 जनवरी तक उपलब्ध थी और इस दौरान पंजीकरण कराने वाले कल यहां अपनी प्रवेश स्थिति की जांच कर सकते थे। मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाले 23 से 28 जनवरी के बीच दाखिले के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। पंजीकरण विंडो के दौरान उम्मीदवारों द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अब नहीं पड़ेगी टिकट कैंसिल कराने की जरूरत। आपकी ट्रेन की टिकट पर कोई दूसरा कर सकता है सफर। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का ट्रैवलिंग प्लान कैंसिल हो जाता है। ज्यादातर लोग प्लान कैंसिल होने पर टिकट कैंसिल करवा देते हैं। अगर परिवार के किसी और व्यक्ति को उसी ट्रेन में उसी दिन यात्रा करनी होती है तो ज्यादातर लोग दूसरा टिकट बनवा लेते हैं, लेकिन आपको टिकट कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपकी जगह परिवार को कोई और सदस्य उस टिकट पर यात्रा कर सकता है। इसका मतलब है कि आपको दूसरा टिकट बनवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टिकट को किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। राज्य शिक्षा केंद्र की बड़ी तैयारी। 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा लाभ।
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में नवीन तैयारी की गई। दरअसल राज्य शासन की तरफ से सरकारी स्कूल को लेकर नए नियम तय किए जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक अब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्हें स्थानीय बोली में पाठ पढ़ाया जाएगा। इस मामले में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत एमपी स्कूल 1 से 8वीं तक के बच्चों को लेकर बड़ी तैयारी की गई। अब सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के साथ ही स्थानीय बोली में पाठ पढ़ाया जाएगा।